Hello everyone, welcome to The Golden Career. My dear friends, as you know, my name is Shiva Singh Rajput and you're watching your channel The Golden Career. My dear friends, I am very happy because, what is the reason behind of this happy? Because 2020 UPSC exam, Union Public Service Commission, Akash Srishimal got 94 rank and create our name and family's name. So मैं आज बहुत खुश हूँ दोस्तों हम लोग अभी माता पिता और परिवार वालों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि माँ बाप इतना योगदान देते हैं बच्चे के भविष्य के लिए, और उसी का परिणाम है जो आज आकाश श्रीशमाल ने अपना सपना पूरा किया है। दोस्तों, पिता घर का राशन होता है और पिता माँ का सुहाग होता है, चूड़ी होती है दोस्तों। इसलिए पिता घर का पूरी सिंहासन होता है जिसमें हम सब बच्चे बैठ के राज करते हैं। दोस्तों, माँ के लिए भी मैं चंद लाइनें बोलना चाहूँगा कि कोई शायर बन जाए, कोई किताब बन जाए, माँ जो देखे तेरी तस्वीर वो खुद तस्वीर बन जाए। तो चलिए दोस्तों, संवाद करते हैं। हमारे पिताजी से बैठे हैं, मेरा ही पिताजी है, ऐसा कोई बात है दोस्तों। दुनिया एक रेलवे स्टेशन की तरह है दोस्तों, भीड़ तो बहुत है लेकिन अपना कोई नहीं है। तो हम चाहे जहाँ से अपना रिश्ता बना सकते हैं। हमारे साथ है आकाश सर के पिताजी। तो पिताजी, आपको कैसा लग रहा है आज? आपका बेटा आपका नाम रोशन किया है, पूरा कवर्धा वासी बहुत खुश है, तो आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही यूपीएससी 2020 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और सूचना मिली, तो जिस हिसाब से लोगों में उत्साह था, बहुत प्रसन्नता हुई। न केवल परिवार समाज अपितु पूरे कवर्धा वासियों का शुभकामना जो प्राप्त हुआ, मन एकदम गदगद हुआ। मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी अपना लक्ष्य बना के चलता है ज़रूर सफलता मिलती है। और आप लोग भी जिन्हें भी इस लाइन में और भी आगे दूसरे लाइन में जाना हो, एक अपना लक्ष्य रखे पढ़ाई के पीरियड में, तो ज़रूर आप लोगों को सफलता मिलेगी। मैं और ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहता, यही बोलना चाहूँगा कि कामयाबी का राज मेहनत और ईमानदारी में है। हम ईमानदारी से यदि मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। इस सफलता को हमारा कोई नहीं रोक सकता। सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, और जिन्होंने भी हमारे इस अवसर पर हमको हमारे साथ रहे, जो स्कूल में इसकी पढ़ाई हुई है, मैं उस स्कूल को भी यहाँ से प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। अब चलिए दोस्तों, माता के पास चलते हैं, वो भी बहुत खुश नज़र आ रही है। तो चलिए दोस्तों, माँ आपको कैसा लग रहा है आज? मेरी खुशी का तो कोई पार नहीं है, क्योंकि हर एक माँ की इच्छा होती है कि उसके बच्चे उससे आगे बढ़ें। और मैं तो खैर गांव की हूँ, फिर भी मैंने अपनी लक्ष्य रखा कि मैं सभी बच्चों को अपने से ज़्यादा पढ़ाऊँ और उनको जो उनकी इच्छा है वो करने की कोशिश करूँ। और आज मेरे बेटे ने तो मेरा नाम ऐसा रोशन किया कि कभी मैंने टीवी में इसमें आना मेरा एक सपना था कि मैं टीवी में कभी दिखूंगी कि नहीं और वो सपना मेरे बेटे ने पूरा किया। बस मेरे उससे यही है कि हमेशा जीवन में ईमानदारी और धर्म, ये दोनों को बैलेंस बना के अपना जीवन का यापन करो, यही मेरी आशीर्वाद है उसका। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे साथ आकाश सर के बहन भी हैं। तो कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि लोग, मेरे जो नॉन लोग हैं, मुझे ये बोलते हैं कि अरे बाप तो IAS IPS की सिस्टर है, बहुत बड़ी बहुत बधाई है तुमको। बहुत प्राउड फील हो रहा है अपने भाई के ऊपर। पूरी फैमिली का सर ऊँचा कर दिया उसने। किसी के सामने जाओगे तो एकदम आपको लगेगा कि अरे वाह, सब बोलेंगे आपको अरे आपके घर का बेटा है वो, आपके भाई है। बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, बिल्कुल खुशी की बात है। आपको आज कैसा फील हो रहा है आज? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी खुशी हो रही है कि चिल्ला के मेरा गला भी बैठ गया और आवाज़ भी ख़राब हो गई है। आकाश और मैं, हम दोनों के बीच में ज़्यादा गैप नहीं है, एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो हम दोनों ने ऑलमोस्ट पढ़ाई साथ में की है और हमेशा हम साथ में पढ़ते थे। तो मैं हमेशा उसको देख रही हूँ कि वो काफ़ी स्मार्ट स्टडीज़ करता है और बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ के बहुत लंबा चौड़ा टाइम गैप पे पढ़ाई नहीं करता है। तो वो चीज़ें आज उसको
यहाँ पर बैठाई है और वो चीज़ें वो प्रूव कर रहा है कि उसने जो स्मार्ट स्टडीज़ की है वो यहाँ पर है। मैं आज जहाँ पर भी जा रही हूँ लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो उसकी अचीवमेंट नहीं, वो मेरी अचीवमेंट या हमारी फैमिली की अचीवमेंट्स है। कहीं पर भी जा रहे हैं, हर इंसान आज के डेट में पूरे परिवार को जानता है। तो आकाश ने आज हम सबको एक नई पहचान दे दी है। एक IAS IPS UPSC 94th रैंक की भाई बहन माता पिता। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई ब्रदर। थैंक यू सो मच सर। आपको आज कैसा लग रहा है, क्योंकि आकाश जो है बहुत बड़ी मुकाम हासिल किया है, तो आप कैसे कहना चाहेंगे इसके बारे में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं प्रभाकर शुक्ला और आकाश की 2 बड़ी बहनों को मैंने पढ़ाया है, और वैसे भी कवर्धा ज़िले में एक तो शिशु मंदिर का नाम है, दूसरी बात मेघा जैन को कौन नहीं जानता। मेघा जैन मेरे लड़के प्रवीण शुक्ला के साथ पढ़ी है। और आकाश जी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि वास्तव में इनको तो बहुत और पहले का नंबर लेना था। वास्तव में हो सकता है इनका प्रयास कुछ कम रहा हो, भविष्य में निश्चित ही इनका भविष्य उज्जवल रहेगा। और ये गुलाबचंद श्रेष्ठ सीमाल का परिवार पूरे ज़िले में माना हुआ परिवार है, और मैंने शुरू से अंत तक सभी बच्चे अगर एक टैलेंट रहें, और ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि आकाश जी बहुत आगे बढ़ें, बहुत आगे बढ़ें। धन्यवाद। देखा दोस्तों, ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो जो आकाश सर को आशीर्वाद ना दे रहा हो। दोस्तों, तैयारी तो लाखों की संख्या में कर रहे हैं, सब स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार वालों का आशीर्वाद ही साथ देता है। दोस्तों, अब हमारे साथ हैं आकाश सर, जिससे हम पूरे प्रीलिम्स लेकर के इंटरव्यू तक के सफ़र के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। थैंक यू वेरी मच। सर, हम सबसे पहले स्ट्रेटजी के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि स्टडी तो बहुत लोग करते हैं लाखों की संख्या में, लेकिन एक स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत होती है। तो आप सबसे पहले कब सोचे कि मुझे सिविल सर्विस के फील्ड में जाना है? कोई एग्जैक्ट एक डेट नहीं है जब मैंने इसे डिसाइड किया होगा, लेकिन बाय द एंड ऑफ 3rd ईयर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे अब सिविल सर्विस में जाना है। और कॉलेज में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह हुए जिसमें रूरल एरियाज़ में काम करने को मिला, तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये एक चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ। यहाँ मुझे सेटिस्फेक्शन रहेगा थ्रू आउट द करियर। अगर मैं 30-35 साल किसी जगह पे काम कर रहा हूँ तो सेटिस्फेक्शन रहना ज़रूरी है। तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कॉलेज में रहते रहते ही। तो प्रीलिम्स की तैयारी आपने कैसे किए थे, और कहीं कोचिंग वगैरह किए थे क्या आप? मैं कॉलेज में रहते ही स्टार्ट कर दिया था, कुछ बेसिक बुक्स वगैरह पढ़ के अपने लेवल पे मैं करना चाह रहा था कि कितना मैं तैयारी कर सकता हूँ। उसके बाद मैं दिल्ली गया, दिल्ली में एक पीयर ग्रुप बनाया। जब पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब क्योंकि आपकी मेहनत आधी हो जाती है और आउटपुट डबल हो जाता है। मैंने कोचिंग सेंटर्स वगैरह ज्वाइन करने की चाहा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मैं कॉलेज के टाइम पर काफ़ी कुछ पढ़ रखा था और वहाँ सब रिपीटेशन ही होने वाला था। सो आई डिड इट ऑन माई ओन, और ऑप्शनल की मैंने कोचिंग की है, बाकी GS मैंने अपने आप से ही किया है। अच्छा, तो जब हम प्रीलिम्स निकाल लेते हैं तो हमारे लिए सामने जो सबसे बड़ी चैलेंज होता है वो मेंस को लेकर होती है, और सबसे ज़्यादा तो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को लेकर के। तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करते थे? अगर ये कोई सोचे कि वो प्री के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके मेंस निकाल ले, तो इसके चांसेस बहुत कम है। मैंने मेंस की तैयारी प्री के पहले से चालू कर दी थी। अच्छा। जब मैं जून से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो जुलाई से मेरा फर्स्ट आंसर राइटिंग चालू हो चुका था, और बाय द एंड ऑफ फरवरी, जो कि प्रीलिम्स के 2-3 महीने छोड़ के, तो मुझे आंसर राइटिंग पे अपना थोड़ा बहुत कमांड हो चुका था। फिर प्री के बाद जब मैं अपना मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, तब मैं आंसर राइटिंग के बेसिक्स पे काम नहीं कर रहा हूँ। देन आई एम वर्किंग अपॉन इम्प्रोवाइजिंग माई आंसर्स एंड गेटिंग इट टू द बेस्ट लेवल। तो वहाँ पे मुझे मेंस में एज मिला। और मेंस की प्रिपरेशन में यही है कि आपको डाइवर्सिफाइड डायरेक्शन से अपने आंसर में इम्प्रोवाइजेशन लेकर आना है, जो कि आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस से लेकर आ सकते हो, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव डन इन माय मेंस प्रिपरेशन। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो है तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तरह तरह के नोट्स खरीदते हैं। तो आप नोट्स खरीदे थे कि खुद अपने सेल्फ से बनाए थे? एक सिंपल सी बात है, अगर आप किसी के नोट्स खरीद रहे हैं, उसने वो नोट्स बनाया होगा किसी बेसिक बुक को पकड़ के। अगर वो बुक से नोट्स बना रहा है, उसमें सिर्फ 10% लिखा होगा, उसने 100% पढ़ा था, और आप वो 10% से पढ़ रहे हो, तो वैसे ही आप 90% पीछे चल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपने नोट्स खुद ही बनाया करता था। हमारे शेयर्ड नोट्स थे मेरे और मेरे फ्रेंड के, जिससे हमारा मेहनत काफ़ी कम हो जाता था, और वो शेयर्ड नोट्स के कारण ही हम उसको समय समय पे एडिट कर सकते थे, क्योंकि वो ई नोट था। और मैं बुक्स बहुत मिनिमम रखता था, इसलिए मुझे नोट्स बनाने की यूँ भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि मैं बुक्स को ही रिपीट कर सकता हूँ। अगर एक ही बुक है उसमें हाईलाइट कर दिया तो, इसलिए मैं किसी के नोट्स फॉलो नहीं किया। तो जैसे कि अब हमारे सामने जो रहता है, कभी कभी वो लोग बोलते हैं कि अखबार पढ़ना बहुत ज़रूरी होती है इसके लिए, तो क्या आपने अखबार पढ़े थे?
हाँ डेफिनेटली आपका न्यूज़पेपर पढ़ना मैं कॉलेज के टाइम पे भी पढ़ता था, फर्स्ट ईयर से ही पढ़ता था। अच्छा। लेकिन वो न्यूज़पेपर मैं यूपीएससी के हिसाब से नहीं पढ़ता था, मेरी बचपन से आदत थी कि मैं न्यूज़पेपर पहले हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता था, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया चालू किया, टाइम्स ऑफ इंडिया। फिर समझ आया कि द हिंदू पढ़ना चाहिए यूपीएससी के लिए। तो जब प्रिपरेशन में आया द हिंदू स्टार्ट किया, इंटरव्यू में आया तो 2-3 न्यूज़पेपर्स पढ़ने स्टार्ट किए। तो न्यूज़पेपर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन, क्योंकि आप करंट अफेयर्स से बहुत अवेयर रहते हैं। एंड यूपीएससी डिमांड्स कि आप नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स की जो चीज़ें हैं उससे आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए, और बेसिकली वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो इट हैज़ रियली हेल्प मी। तो मैं ये पूछना भूल गया, लेकिन मैं बिल्कुल पूछना चाहूँगा। इंटरव्यू में जाने से पहले ऐसे ऐसे यूट्यूब में सवाल मिलते हैं कि आप कि इंटरव्यू ने ऐसे क्वेश्चन किया कि स्टूडेंट का आँख लाल हो गया, जैसे कि डबल मीनिंग क्वेश्चंस कि जिस बस से आए उस बस का नंबर क्या है, या आपकी शर्ट में कितने बटन है, इस तमाम प्रकार के उटपटांग क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो क्या ये सही है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए क्या? नहीं, इस तरह के क्वेश्चन मुझसे तो नहीं पूछे गए, लेकिन अगर किसी से पूछे भी जाते हैं तो उसका एक सोल पर्पस ये होता है कि आप इस क्वेश्चन से पैनिक नहीं करो। वो क्वेश्चन का रिएक्शन क्या कर रहे हो। अगर किसी से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया और अगर वो पैनिक हो गया और आगे के सारे क्वेश्चंस बिगाड़ दिए जिसमें उनका कमांड रहता होगा, तो वो वहाँ पे बताता है कि आप कंपोजर आपका अच्छा नहीं है। तो बस उनका यही क्राइटेरिया होता है कि वो नहीं चाहते कि आप किसी बस में चढ़ रहे हो, उस बस का गाड़ी का नंबर आपको पता होना चाहिए। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं आपसे। लेकिन अगर आप उनसे पूछ रहे हो तो आप हम्बली उनसे नहीं बोल करके आगे अगले क्वेश्चन पे जा सकते हो विद अ पॉजिटिव माइंड, लिविंग बिहाइंड वॉट एवर थिंग हैव डन बिहाइंड। सो ये उनका एम होता है। तो ये जो इंटरव्यू है वाकई में किस चीज़ का टेस्ट है ये? ये पर्सनालिटी टेस्ट है, इसका नाम भी पर्सनालिटी टेस्ट है, बिकॉज इनको देखना है कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल कैसे है, हाउ डू यू आर्टिकुलेट योर पॉइंट्स, आपकी आर्ग्यूमेंट्स कैसे हैं। तो इस तरह से ये पता चलता है कि जब आपकी तर्क शक्ति जो है, जिस तरह से आप किसी भी एक टॉपिक के आंसर कर रहे हैं और जिस तरह से आप उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो कितना आप उसको डिफेंड कर पाते हैं, और कहीं आप ब्लफ तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सामने जो बैठे हैं उनके एक्सपीरियंसेस आपके एज से ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो आप उनको ब्लफ नहीं कर सकते, एंड दे कैन अंडरस्टैंड इफ़ यू आर ब्लफिंग। सो दिस इज़ द सोल पर्पस ऑफ इंटरव्यू। हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं वो ये पूछते हैं कि बुक लिस्ट के बारे में बिल्कुल पूछिएगा। तो कुछ हिस्ट्री है या फिर पॉलिटिक्स है, इसके कुछ बुक्स के नाम बताएं जो आपने प्रिफेयर किए थे। मैं एक ही बुक प्रेफर करता था हर सब्जेक्ट के लिए, और आपसे भी कहूँगा कि कोई एक ही बुक प्रेफर करे। हो सकता है वो मेरे बुक लिस्ट से डिफरेंट हो, लेकिन स्टिक टू दैट बुक। फॉर जोग्राफी आई रिलाइड ऑन एनसीईआरटी ओनली। मैं एनसीईआरटी बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ा था। हिस्ट्री के लिए भी मैं एनसीईआरटी पढ़ा था, स्पेशली क्लास 12th थीम्स एनसीईआरटी। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, बुक आती है राजीव वहीर सर की। इंडियन पॉलिटी फॉर एम लक्ष्मीकांत, बाइबल है, सभी को पता है, और एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क होता है, ये बुक भी मैंने पढ़ रखा है। इकोनॉमी के लिए इकोनॉमी की एनसीईआरटी होती है, जो मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, वो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स बताने के लिए अच्छी होती है। और उसके अलावा मृणाल के नोट्स हैंडआउट्स है, उससे आप काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। और मृणाल के यूट्यूब के लेक्चर्स थे, मैंने वो देख रखा था, भले वो ओल्ड है लेकिन काफ़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी अच्छे हैं। और इसके अलावा इन्वायरमेंट के नोट्स के लिए मैंने PMF IAS के नोट्स पढ़े थे, और कुछ विजन IAS के नोट्स पढ़ रखे थे। तो दिस वाज माय ब्रॉड सेट ऑफ। And finally, I would like to ask a very important question, and this important question is, what's your education background and hobbies? मेरा बैकग्राउंड ये मैंने 11-12 साइंस सेक्शन में किया है। मैं गुरुकुल पब्लिक स्कूल से 2014 में पास आउट हुआ। उसके बाद मैंने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम NIT रायपुर, एंड आई ग्रेजुएटेड इन 2019। देयर आफ्टर आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज। आई हैव ए डाइवर्स सेट ऑफ हॉबीज़। आई वॉज अ स्टेट प्लेयर फॉर वॉलीबॉल इन 2009 and 10। मुझे बैडमिंटन खेलना काफ़ी पसंद है, एंड आई लव ईटिंग फूड, सो आई विजिट प्लेसेस टू ट्राई डिफरेंट काइंड ऑफ फूड स्टफ्स, एंड ऑल्सो आई डू कॉइन कलेक्शन। सो दीज आर सम ऑफ माई हॉबीज़। तो ये था दोस्तों आकाश श्री श्रीमाल, जिन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसको मैं छोटी सी लफ्ज़ में बयान नहीं कर सकता। दोस्तों, आप बेहतर से बेहतर बनने का प्रयास करें। दोस्तों, आप बेहतर से बेहतर बनने का प्रयास करें, और मिल जाए समंदर, मिल जाए नदियाँ तो समंदर की तलाश करें। यूँ तो टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे तलाश करें। दोस्तों, मेहनत लगन इंसान की वह धरोहर होता है जो किसी मार्केट से नहीं खरीदा जा सकता। ये खुद मेहनत परिश्रम से ही क्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों, मैं शिव सिंह राजपूत आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, लेकिन विदा लेने से पहले इतना ज़रूर कहूँगा कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब थैंक यू सो मच, गिविंग द वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। थैंक यू सो मच।